हाय दोस्तों। मैं हूं अंजन। आप देख रहे हैं कैंडलस्टिक B369। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखे थे कंस्ट्रक्शन ऑफ चार्ट। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मूविंग एवरेजेस इफेक्टिव एंड इजी वे टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। ये टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक अच्छा तरीका है। तो पहले जानेंगे मूविंग एवरेज का हिस्ट्री। RH हुकर इन 1909, यहां पर ध्यान रखिएगा, मैं ये तीनों भी डेट को और जो नाम है वो अलग अलग इसीलिए लिखा हूं ताकि आप लोग इसको अच्छा से याद करें। इन 1909, JU योले, जर्नल ऑफ रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी, described the instantaneous averages RH Hooker calculated in 1901 as a moving averages. Later on, it entered circulation through W.I. King's Elements of Statistical Method 1912. तो ये जो लिखा हुआ है यहां से क्या समझना है कि RH हुकर ने 1901 में 1901 में मूविंग एवरेज को कैलकुलेशन तो किया था, लेकिन उस टाइम में किसी ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद 1909 में 1909 में JU योले, इन्होंने इसमें इस चीज को बताया कि भाई मूविंग एवरेज कोई चीज है। उसके बाद लेटर ऑन इट एंटर सर्कुलेशन थ्रू WI किंग्स एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड 1912 1912 में इसको मान्यता दिया गया। सो मूविंग एवरेज को मूविंग एवरेज भी बोला जाता है, रोलिंग एवरेज भी बोला जाता है, रनिंग एवरेज भी बोला जाता है, मूविंग मीन और रोलिंग मीन भी बोला जाता है। सो एवरेज का मतलब मीन भी होता है। अब इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे? व्हाट इज मूविंग एवरेजेस, टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस, हाउ टू अप्लाई मूविंग एवरेजेस, बैंड्स, एनवेलप्स एंड चैनल्स। What is moving averages? A moving averages is an average of data point price for a specific time period. Moving, that is because each data point is calculated using data from the previous experience. So moving average is an average of data point. वो प्राइस हो सकता है, मेनली हम लोग क्योंकि स्टॉक मार्केट में यूज करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस में, तो इसीलिए हम लोग ने प्राइस को लिया हुआ है। ये दूसरा कुछ भी हो सकता है। मूविंग एवरेज दैट इज बिकॉज इज डेटा पॉइंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग डेटा फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंस। जैसे जैसे हम लोग पिछले डेटा को लिया हुआ है तो इसीलिए वो मूविंग होते रहता है आगे की तरफ। मूविंग एवरेज स्मूथ द प्राइस डेटा फ्रॉम ए ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। तो मूविंग एवरेज जो होता है ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, और जो प्राइस पॉइंट है या डेटा है जो भी चीज में हम लोग एनालिसिस करेंगे उसको ये स्मूथ कर देता है। अब मूविंग एवरेज को मीन भी बोला जाता है। तो मीन क्या होता है? मीन इज द सिंपल मैथमेटिकल एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ टू और मोर नंबर्स। मीन का मतलब होता है कि दो से अधिक कोई भी डेटा पॉइंट को जब हम लेते हैं उसको मीन बोला जाता है। सो मीन टू टाइप्स ऑफ मीन होता है, वन इज एरिथमेटिक मीन, दूसरा होता है जियोमेट्रिक मीन। एरिथमेटिक मीन क्या है? एड अप नंबर्स इन ए सेट एंड डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ नंबर्स इन ए सेट। हम टोटल नंबर्स को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया एरिथमेटिक मीन। दूसरा होता है जियोमेट्रिक मीन, टू मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज इन डेटा सेट देन take the root of the sum equal to the quantity of values within the data set। तो इसको बोला जाता है जियोमेट्रिक मीन। मीन कुछ इस तरह दिखता है। अब मूविंग एवरेज का टाइप्स, ऐसे तो मूविंग एवरेज बहुत है, लेकिन मेनली जो ज्यादा यूज होता है और हर एक मूविंग एवरेज अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजन की वजह से यूज होते हैं। तो ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेजेस, ई में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, डब्ल्यू में वाइल्डर मूविंग एवरेजेस, VW में वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेजेस,
LWM है linearly weighted moving averages. So linearly moving weighted moving averages, more weight is given to most recent data point. Difference between SMA and LWM. सो SMA जो होता है डेली क्लोज प्राइस, लाइक इस तरह है। तो इसका फॉर्मूला आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। LWM का जो कैलकुलेशन होता है ये कुछ इस तरह होता है। अब मेन चीज जो है, व्हाई यूजेस मूविंग एवरेजेस। अब ये जो फॉर्मूला मैंने पहले ये सब बताया, ये सब अभी जो आप लोगों को करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब रेडी होके ट्रेडिंग भी हो या जो भी आप लोग ब्रोकर का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें सब मिल जाते हैं। खाली आपको ये समझना है कि जो अलग अलग मूविंग एवरेजेस है उसको कहाँ यूज करना है, कब कब यूज करना है और क्यों यूज करना है। व्हाई यूजेस मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज यूज करने से क्या होता है। इन फिनांस ए मूविंग एवरेजेस इज ए स्टॉक इंडिकेटर कॉमनली यूज्ड इन ए टेक्निकल एनालिसिस। जो मूविंग एवरेज होता है वो प्राइस को स्मूथ कर देता है और इसको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इजी होता है। और दूसरी बात क्या होता है, प्राइस पिछले जितने दिन का भी हम डेटा लेंगे, कुछ दिनों का, कुछ घंटों का, कुछ महीनों का, कुछ हफ्तों का, उसमें प्राइस को स्मूथ कर देता है। The reason for calculating the moving averages of a stock is to help smooth out the price data and constantly updated average price. वो क्या करता है, जितना भी प्राइस को हम लेते हैं उसको एवरेज कर देता है। ऑलमोस्ट ऑल द मूविंग एवरेजेस आर कैलकुलेटेड ऑन द क्लोजिंग प्राइस। ये चीज को ध्यान करना है कि जितने भी मूविंग एवरेज है, ऑलमोस्ट सारे मूविंग एवरेज जो है वो क्लोजिंग प्राइस पे लेते हैं। लेकिन उसके अलावा इन सम मूविंग एवरेजेस कैलकुलेटेड हाई, लो एंड ओपन प्राइस ऑल्सो। इसके अलावा कुछ मूविंग एवरेज भी होता है जो हाई प्राइस, लो प्राइस एंड ओपन प्राइस को भी कैलकुलेशन करते हैं। एग्जांपल 20 पीरियड मूविंग एवरेजेस, जो ज्यादा यूज होने वाला है नॉर्मली, उसको मैग्नेटिक मूविंग एवरेजेस भी बोला जाता है। अब मूविंग एवरेज एंड टाइम, जो लॉन्गर पीरियड टाइम फ्रेम है उसमें 200, मीडियम टाइम पीरियड जो है 50 to 100, शॉर्टर टाइम पीरियड जो होता है लेस देन 50। और मूविंग एवरेज जो है ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, लेकिन ये लैगिंग भी है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, देयर आर 3 steps to calculating an EMA. First, calculate the simple moving average for the initial EMA value. So a simple moving average is used to the previous periods of EMA and the first calculation. So ये कैलकुलेशन में मत जाइए फिलहाल के लिए, ये सारे रेडीमेड रहता है। तो यहां तक हम लोग ने आज सिंपल वे में आधा तक कर लिया, उसके बाद हम लोग आगे आगे देखेंगे ये सारे जो कुछ भी है। तो प्लीज मेरा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो आप लोग मदद करेंगे तो मेरा चैनल अच्छा बढ़ेगा। तो ये एक सिंपल, मेरा थोड़ा पर्सनल इशू की वजह से मैं ज्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे कि पूरा डिटेल्स में क्या क्या मूविंग एवरेज के ऊपर है और किस तरह हम उसको यूज कर सकते हैं।